अगर सिर्फ 3 साल की उम्र में कोई बच्चा ईश्वर का नाम लेने लगे तो सोचिए उसका भविष्य कितना उज्जवल होगा। हर सुबह सूरज के पूरी तरह जागने से पहले आसमान में हल्की सी लालिमा फैलने लगती थी। उसी शांत समय में 3 साल का एक नन्हा बच्चा अपनी माँ के पास शांति से बैठ जाता था। नन्हे नन्हे हाथ जुड़े होते, जिज्ञासु आंखें बंद। पूरी तरह नहीं, लेकिन पूरी सच्चाई और मासूमियत के साथ। शुरुआत में बच्चे को गायत्री मंत्र का कोई ज्ञान नहीं था। न उसे शब्द समझ आते थे, न उनका अर्थ। वह बस माँ की आवाज सुनता था। एक ऐसी आवाज जिसमें शांति भी थी और प्रेम भी। दिन ब दिन वही कोमल और पवित्र स्वर पूरे कमरे को भर देता। ओम भूर्भुवः स्वः। दिए की लौ धीरे धीरे हिलती और मंत्र की गूंज वातावरण को पवित्र बना देती। धीरे धीरे बच्चे ने पहले एक शब्द दोहराया, फिर दो। कभी शब्द साफ नहीं होते, कभी आपस में उलझ जाते, लेकिन उस नन्हे हृदय की भक्ति पूरी तरह शुद्ध थी। कुछ ही समय में जब एक रोशनी और आनंद का खेल बन गया। जैसे ही मंत्र शुरू होता, बच्चा मुस्कुरा उठता, ताल पर हल्के हल्के ताली बजाता और मासूमियत से पूछता, सूरज मंत्र फिर से। हफ्ते बीतते गए। एक सुबह माँ ने जानबूझकर मंत्र को बीच में ही रोक दिया और तभी वह नन्ही सी आवाज अपने आप मंत्र आगे बढ़ाने लगी। उस क्षण माँ की आंखें भर आईं। उस दिन से जब बच्चे की रोज की आदत बन गया, खिलौनों से पहले, कार्टून से पहले और सोने से पहले। यह सब इसलिए नहीं था कि बच्चा मंत्र का अर्थ समझता था, बल्कि इसलिए कि आत्मा को सब कुछ याद था। और हर बार जब वह नन्ही आवाज गायत्री मंत्र का जप करती है, पूरा घर शांति और सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और सभी के मन में एक ही बात गूंजती है, भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। दिव्यता बचपन से ही शुरू हो जाती है। इसलिए माता पिता से एक विनम्र आग्रह है, अपने बच्चों को बचपन से ही मंत्रों का संस्कार दें। उन्हें रोज थोड़ा सा समय प्रार्थना और जप के लिए सिखाएं। यही संस्कार आगे चलकर उनके विचारों, आचरण और जीवन को उज्जवल बनाते हैं। अच्छे संस्कार बचपन में बोए जाते हैं और जीवन भर फल देते हैं।